नमस्कार। हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 9 और 14 दिसंबर 2021 द्वारा रीट याचिका संख्या 202 में दिनांक 11 मार्च 2019 को पारित आदेश में छूट देते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार को वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत 433 मामलों में वन भूमि को गैर वन उद्देश्य के लिए परिवर्तित करने की अनुमति दी है। इन मामलों में 63 सड़कों, 13 विद्युत परियोजनाओं, एक हवाई अड्डा, 3 अनाज और सब्जी मंडियों, 4 कॉलेज भवनों, 1 अस्पताल, 4 बस स्टैंड, 1 मार्केट यार्ड, 2 रेलवे लाइन, ईवीएम के भंडारण के लिए 1 गोदाम, 1 मौसम राडार, 1 रोपवे, 1 हेलीपैड, 2 खनन से संबंधित, 1 पार्किंग, 2 हॉट मिक्स प्लांट, 1 पुलिस चौकी और 1 एनडीआरएफ के मामले शामिल हैं। एफआरए 2006 के तहत परियोजनाओं में 13 सामुदायिक केंद्र, 268 सड़क परियोजनाएं, 11 स्कूल, 19 पेयजल आपूर्ति योजनाएं और पानी की पाइपलाइन, 5 लघु सिंचाई नहर या वर्षा जल संचयन संरचनाएं, 10 स्वास्थ्य संस्थान, 3 कौशल उन्नयन और व्यावसायिक परियोजना प्रशिक्षण केंद्र और 1 उचित मूल्य की दुकान के मामले शामिल हैं। यह अनुमति मिलने से न केवल विकास कार्यों में गति आएगी, बल्कि लंबित परियोजनाएं भी समयबद्ध पूर्ण होंगी। हिमाचल प्रदेश का स्मरण होते ही मन में शीतल एहसास होने लगता है। नैसर्गिक सौंदर्य, बर्फ से आच्छादित पर्वतों की चोटियां, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, दैवीय संस्कृति से परिपूर्ण परिवेश और रोमांचित करने वाले पर्यटन स्थल हिमाचल को विश्व पटल पर एक अलग पहचान दिलाते हैं। कांगड़ा जिला की शिवालिक पहाड़ियों के आंचल में ब्यास नदी पर बनाया गया महाराणा प्रताप सागर बांध विश्व भर में प्रसिद्ध है। वर्ष 1975 में बनाए गए इस जलाशय को पोंग बांध के नाम से भी जाना जाता है। ये 207 वर्ग किलोमीटर भूमि पर फैला विख्यात वन्यजीव अभयारण्य भी है। पोंग बांध वन्यजीव अभयारण्य रामसर सम्मेलन द्वारा भारत में घोषित 25 अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि स्थलों में से एक है। ये बांध पर्यटकों को ही नहीं बल्कि परिंदों की भी पसंदीदा सैरगाह है। यहाँ अक्टूबर से लेकर अप्रैल माह तक मंगोलिया, चीन, रूस और तिब्बत से हजारों की तादाद में प्रवासी पक्षी आते हैं। यहाँ पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो हमारी 2 तारीख को फोर्टनाइटली सेंसस हमने करवाई, उसमें अभी तक लगभग 56,000 बर्ड्स यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जो अब आज की डेट में शायद 60-70,000 तक भी बर्ड्स हो जाएंगे और लगभग 82 स्पीसीज़ जो रिकॉर्ड की गई है। पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लगभग 1,10,000 के करीब जो है हर साल यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, जो कि अलग अलग देशों से जैसे रशिया, मंगोलिया, चाइना, तिब्बत, इन जगहों से जो है वो यहाँ पर विंटर्स के दौरान यहाँ पर आते हैं। इनका समय यहाँ पर लगभग अक्टूबर के अंत से लेके मार्च के अंत तक जो है वो यहाँ पर अपना वक्त बिताते हैं और उसके बाद जो है इनका वापसी का माइग्रेशन शुरू होती है। यहाँ पर जो पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो फेमस है वो है बार हेडेड गीज़ के लिए, जो दुनिया की लगभग 40% की जो आबादी है, इनकी जो आबादी है उसका लगभग 40% जो पॉपुलेशन है वो यहाँ माइग्रेटरी सीज़न में यहाँ पर पाई जाती है। तो इसलिए यहाँ पर जो बार हेडेड गीज़ की बहुत ज़्यादा संख्या पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर कॉमन कूट, नॉर्दर्न पिनटेल, नॉर्दर्न शावलर, कॉमन मर्गैंजर, स्नाइप्स, सैंड पाइपर्स, ग्रे लेग गीज़, ऐसी अनेक अलग अलग प्रकार की जो है लगभग 114 से लेके 130 प्रकार की स्पीसीज़ जो है वो यहाँ पाई जाती है। प्रदेश सरकार द्वारा पोंग बांध को एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर्यटकों की सुविधा और प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इस जलाशय को नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत इको पर्यटन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा है। पोंग जलाशय में पर्यटकों की सुविधा के लिए आधुनिक प्री फैब्रिकेटेड तकनीक से हट्स, कैफेटेरिया और एम्पी थिएटर का निर्माण भी किया जा रहा है। पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने नई राय नई मंजिलें स्कीम के अंतर्गत जो है यहाँ पर विविध विकास कार्यों को अंजाम देने के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसमें जो हमारी 2 नई स्पीड बोट यहाँ पर ख़रीदी गई हैं और जो यहाँ पर टूरिस्ट को यहाँ पर घुमाने के लिए या उनको अलग अलग गतिविधियाँ करवाने के लिए जो यहाँ पर
ऑलरेडी कार्यरत है। यहाँ पर जो जेटीज़ है वो भी हमने अलग अलग पॉइंट्स पर ख़रीद कर लगाई गई है, जिसके ऊपर जो है वो ये बोट्स जो है हमारी खड़ी रहती है। और यहाँ पर साइकिल ट्रैक, पाथवेज़, वॉच टावर्स, गज़ेबोज़ और जो अलग अलग तरीके के जो भी हमारे हैबिटेट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है वो हमने इसमें विकसित करवाई है। प्रदेश सरकार के वन विभाग के महत्वाकांक्षी प्रयासों से प्रवासी पक्षियों के साथ साथ पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण भी सुनिश्चित हो रहा है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।